हम इतने हाइट तक आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, पानी लगातार ही गिर रहा है और ये देखो सुबह सुबह हर तरफ अंधेरा सा छाया हुआ है। देखो दोस्तों, मैं खड़ा हुआ हूँ सैंपुरा में मार्केट में, जो हमारे इधर एरिया का सबसे बड़ा मार्केट है, हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर। और रास्ते में आप लोगों ने देखा ही है कि कांवड़ यात्रा वाले आ रहे थे और अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल के काम से। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अचानक से हम लोगों की तैयारी बनी। संजू का फ़ोन आया कि हम लोगों को चलना है आगे काम से, स्कूल के काम से। तो बस वहीं पर हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं आगे का व्यू कैसा क्या रहता है। आप लोग को हम ब्लॉग के माध्यम से दिखाएँगे, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ में। शुरू में संजू चला रहा था गाड़ी और उसके बाद मैं चला रहा हूँ गाड़ी। देखो अभी संजू वहाँ पर अपना काम करवाने के लिए गया हुआ है और ये देखो ये खड़ी हुई है उनकी बाइक। बस उन्हीं के साथ में चलना है और आगे का व्यू हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हम पेट्रोल पंप में हैं और पेट्रोल भरवा रहे हैं गाड़ी में। तो दोस्तों, हम लोग को जहां पहुंचना था वहां पर हम लोग पहुंच गए हैं और बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग कहां पर आए हैं। देखो ये देखो, मस्त है ये वाला स्कूल, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है। यहाँ पर आंगनबाड़ी भी है, देखो वो सामने। तो दोस्तों, बस संजू भाई का फ़ोन आया और मैं तैयार हो गया और आ गया। देखो मतलब ऐसी जगह में मैं जाने के लिए हर समय तैयार रहता हूँ। और अभी बता रहे हैं कि यहाँ पर आगे एक डैम है, अगर वहाँ पर अगर जाना पॉसिबल होता है तो हम आपको डैम भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा लोकेशन जहाँ पर हम लोग को आना था और हम लोग पहुँच गए हैं। देखो कितना अच्छा लोकेशन है। मैंने कभी सपने में ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पर आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों देखो, निकल चुके हैं हम लोग। यहाँ पास में वाटरफॉल है वहाँ के लिए। देखो ये है गाँव का गली और यहाँ से निकल रहे हैं। ये है बमनी, कुंडम के अंतर्गत आता है। ना भैया, ये रास्ता सही है, वो बांध। तो दोस्तों, हम चल दिए हैं बांध की ओर। अब हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत अच्छे बांध, जो कि हम फर्स्ट बार जा रहे हैं ये बांध देखने। और हम लोग आए थे चौराई से घुसना पड़ता है 10 किलोमीटर अंदर, तो पड़ती है वहाँ पे हल्दुई के बाद होता है बमनी के बाद हम लोग जाएंगे बांध देखने, जो बहुत सुंदर वाटरफॉल है। तो हम आपको वहाँ पे चल के दिखाएंगे वाटरफॉल, जो बहुत अच्छा है और बांध भी है। तो वहाँ का व्यू आप पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं ये तालाब है, पर यहाँ पे पानी तो बहुत कम है अभी फिलहाल में, क्योंकि कीचड़ है अभी यहाँ पे ये बाबा तालाब पे। और देख सकते हैं ये यहाँ का जो रोड है, देखिए ये बहुत कीचड़ है और हमें जब हम आएंगे तो बहुत सावधानी से आना पड़ता है। ऐसा पानी निकल का पानी देखिए इस तरीके से। और ये रहा नाला को पार करके हम लोग जाएंगे बांध, और आपको हम वहाँ का पूरा व्यू दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं डैम के पास में और ये रहा कुदरी डैम। यहाँ के लोग बता रहे हैं इस डैम का नाम है कुदरी डैम। तो देखो ऊपर बना हुआ है शंकर जी का मंदिर, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ तक तो गए नहीं हैं, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि शंकर जी का मंदिर है। और देखो यहाँ पर ये लोग सभी लोग हैं यहाँ पर। देखो आगे वहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ लोग। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये तो उन्हीं लोगों ने बताया था कि इस डैम का नाम है कुदरी डैम। तो दोस्तों, यहाँ पर इस डैम की हाइट देखिए, यहाँ से लेके ऊंचाई तक पूरा वहाँ से लेके आगे तक बना हुआ है। तो अभी हम आपको आगे जाके वहाँ पर दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से वहाँ पर पानी निकल रहा है और झरना भी जाने वाले हैं। नीचे साइड है वाटरफॉल और ये खड़े हुए हैं संजू भाई। देखो चश्मे में मस्त लग रहे हैं। तो देखो पहली बार देखे होंगे संजू भाई को चश्मे में, तो कैसे लग रहे हैं बताना जरूर कमेंट करके। तो चलिए चलते हैं, चलें सर ऊपर, चलो। तो दोस्तों देखिए, ये देखो ये सामने ये डैम जो दिख रहा है आप लोगों को, ये बहुत बड़ा डैम है दोस्तों। हमारे गांव का जो बेलगड़ा डैम है, उस बेलगड़ा डैम का बहुत बड़ा है। मतलब हमारा जो बेलगड़ा डैम है
वो इसके आधा होगा। और ये तो शायद कहना चाहिए 2 किलोमीटर का डैम होगा और इसकी हाइट आप लोग देख ही रहे हो। थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से चढ़ के वहाँ पर जाएंगे और इसका भराव क्षेत्र दिखाएंगे। और वहाँ से दोस्तों देखो पानी छोड़ा गया है, तो ये देखो ये जा रहा है पानी और यहाँ से देखो पानी होते हुए आगे वहाँ पर वाटरफॉल में जा रहा है। और देखो दोस्तों वहाँ पे सामने साइड में कुछ दिख रहा है, देखिए ये बहुत बड़ा परियोजना बन रहा है शायद तक। ये देखो ये सामने साइड में कुछ लगा हुआ है पूरा पाइप जैसा, तो हम लोग चल के इसको देखने वाले हैं कि आखिर में यहाँ पर बन क्या रहा है। तो दोस्तों बने रहिए इस ब्लॉग के साथ में और इस ब्लॉग को ज़रूर एंजॉय करिए। आपको यहाँ पर बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, यहाँ पर आप घूमने आ सकते हो और देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं ऊपर और वहाँ से आप लोग को व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग चढ़ने लगे हैं इस डैम में और धीरे धीरे हमारी चढ़ाई हो रही है और हम लोग चढ़ के वहाँ से पूरा व्यू दिखाने वाले हैं ऊपर से, और अच्छा व्यू आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस ब्लॉग को जरूर लाइक कर देना दोस्तों। तो दोस्तों देखो वहाँ से चढ़ के यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन यहाँ से खड़ी ढाली है, देखो ढलाई यहाँ पर पूरा खड़ा हुआ है। खड़ा ढाल। तो दोस्तों देखिए हम इतने हाइट तक आ चुके हैं, हमारी गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है और ये देखो हम लोग को यहाँ तक चढ़ने में 2 मिनट लगा होगा, क्योंकि हम लोगों की आदत है सीधे हम चढ़ जाते हैं बड़ी बड़ी घाट को। तो देखो यहाँ पूरा पानी बह रहा है और मस्त व्यू आ रहा है। अच्छी बात यह है कि पानी नहीं गिर रहा है, तो आराम से हम लोग ब्लॉग बना पा रहे हैं। देखो धूप भी निकली हुई है, तो यहाँ से देखो यहाँ से पूरा वो दिख रहा है, पाइप दिख रहा है। देखो जो आप लोग को बोला था कुछ तो बन रहा है। ये बहुत बड़ी परियोजना के अंतर्गत डैम बना है दोस्तों और अभी इसमें काम चालू है। देखो यहाँ पे सारे मशीन खड़े हुए हैं और वहाँ आगे साइड में भी देखो। तो चलिए बचा हुआ ढाल को चढ़ाव को हम चढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं पहुँचने वाला हूँ टॉप एरिया पे और यहाँ पर संजू भाई वहीं पर खड़ा हुआ है, वीडियो बना रहा है। मैं तो ऊपर आ गया हूँ। फिलहाल इसका व्यू देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और सांस मेरी बहुत ज़्यादा भर रही है, क्योंकि हम बहुत बड़े चढ़ाव को चढ़ के ऊपर आ चुके हैं। और दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ सबसे ऊपर और सबसे पहले देखो संजू भाई भी आराम से आ रहे हैं। भाई वो भी बहुत जल्दी पहुँच सकते थे, लेकिन हैंडीकैप होने की वजह से आराम से चढ़ रहे हैं। तो भाई ये रहा हमारा सबसे बड़ा डैम। भाई देखो मंदिर वहां पर बना हुआ है, कुदरी डैम। ये है कुदरी डैम। देखो वहां पर है शंकर जी का मंदिर और देखो कितना बड़ा है। वहां से दोस्तों वो लास्ट तक, और देखो इसका कैचमेंट एरिया देखिए कितना भराव एरिया है दोस्तों, कितना है। मतलब देखो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है एक वहाँ से आती होगी नदी, एक वहाँ सामने साइड से और एक इस साइड से आती रही होगी, तब इसमें बना हुआ है। देखो 3 नदी है यहाँ पर, हाँ 3-4 नदियों पर ये बना हुआ है। बहुत बड़ा डैम है दोस्तों देखो। तो भाई यहाँ पर आने का हमारा कोई भी प्लान नहीं था, अचानक से संजू भाई का फ़ोन आया और हम तो आए थे स्कूल, लेकिन स्कूल में बताए यहाँ पर एक डैम है, वहाँ पर आप घूम के आइए। तो भाई मैं ब्लॉगर ठहरा और ब्लॉगर के लिए हर एक प्लेस बहुत ज़रूरी होता है। और देखो जो मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर ज़रूर देखो, ये बहुत बड़ा परियोजना के अंतर्गत बना हुआ है बांध। और देखो ये पाइप किस लिए गई हुई है ये तो मुझे पता नहीं है, वो अभी हमको कहीं से जानकारी लेना पड़ेगा, तभी हम आपको इस पाइप के बारे में बताएंगे। हो सकता है यहाँ से पानी का सप्लाई हो रहा होगा और हो सकता है यहाँ कहीं फ़िल्टर बन रहा होगा, क्योंकि देखो ये जो यूनिट बनी हुई है ये फ़िल्टर वाली यूनिट है जो कि हमारे बेलगड़ा डैम में भी बनी हुई है। तो हो सकता है कि पानी यहाँ से फ़िल्टर होकर कुंडम और जबलपुर जाए, क्योंकि भाई इतना बड़ा डैम है, ये बहुत बड़ी सिटी तक पानी जा सकता है इस डैम का पानी।
और जो जल आपूर्ति है उसको पूरा कर सकता है। तो दोस्तों देखो, फिलहाल व्यू देखो दोस्तों कितना अच्छा है। आदमी का ये निश्चित नहीं रहता है कि कब कौन कहाँ जाने वाला है, अचानक से तैयारी बनती है और बस निकल जाते हैं। तो ये रहा कुदरी डैम, जबलपुर के अंतर्गत आता है। और जबलपुर से आप अगर डिंडौरी रोड अमरकंटक रोड में जाएंगे तो कुंडम ब्लॉक में ये वाला डैम है, आप आ सकते हो। संजू सर अभी रास्ते में बता ही रहे थे कि कैसे कैसे आना है आपको। तो कुंडम से जब आगे आओगे चौरई, और चौरई से 10 किलोमीटर जब अंदर आओगे तो वहाँ पर मिलेगा एक गांव हरदुली, और हरदुली से फिर हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ता है तो बमनी, हाँ बमनी आना पड़ेगा, और बमनी से फिर यहाँ पर आना पड़ेगा। हाँ चलो संजू भाई के पास में चलते हैं। ये है कौन सी नदी पे बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया डैम है जो बहुत अच्छा है दोस्तों। हाँ, और आप इस बांध का अवलोकन करिए अच्छे तरीके से, और कभी कभार आप आइए, जब आपको समय मिलेगा हाँ। तो यहाँ पे आइएगा और देखिए, एंजॉय करिए, पिकनिक में भी आइएगा। हाँ बहुत अच्छा है। और यहाँ से भी एक ही बनता है देखो, और यहाँ पे हम लोगों की तैयारी नहीं थी। हाँ, कोई तैयारी नहीं थी। हम लोग तो कभी हम इसके बारे में जानते भी नहीं थे, और हम लोग वैसे भी यहाँ आ गए। हुआ ये था कि हम आए थे स्कूल के काम से, हाँ, और जैसे हमको बताई कि यहाँ पर डैम है सर, आप लोग देख के आइए। तो ये तो भाई हमारे बिलगड़ा डैम से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और आप जानते होंगे संजय ताप विद्युत केंद्र, हाँ, उसी का मतलब समझिए समथिंग उसी के बराबर हाँ, हुआ है ये डैम। संजय विद्युत ताप केंद्र है, सेम वैसे ही ये भी बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से तो संजय ताप विद्युत केंद्र से भी बड़ा होगा ये। हाँ, ये लेंथ की बात कर रहा हूँ, वहां से अगर हम देखते हैं और वहां तक बना हुआ है तो ये 2 किलोमीटर होगा, पक्का से 2 किलोमीटर होगा। ये 2 किलोमीटर में ये पूरा बना हुआ है। महानदी पे बनाया गया, हाँ, और ये महानदी पे बना हुआ है। और ये जो सामने आपको जो दिख रहा हुआ है ना पाइप, बहुत बड़ी बड़ी पाइप, ये है यहाँ पर फिल्टर लगेगा और यहाँ से पानी फिल्टर होके जाएगा बड़ी बड़ी सिटियों में। तो दोस्तों देखो कितना अच्छा। और ये वेस्ट बियर से पानी आ रहा है, देखो, तो वेस्ट बियर से यहाँ पर पानी आ रहा है और यहाँ से जा रहा है। और ये पुल बना हुआ है क्योंकि उस साइड पे गांव है, तो अगर वहाँ पे वेस्ट बियर वाले एरिया में अगर ये पुल नहीं बनेगा तो वहाँ से आने जाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा नहीं बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। दोस्तों हम लोग जैसे तैसे करके तो चढ़ के आ गए थे इस चढ़ाव को, और जब मैं चढ़ रहा था तो इतना एक्साइटेड था कि इस चढ़ाव को मैं ढाल कह रहा था। तो अब ढाल पड़ेगा, पहले चढ़ाव था, तो अब ढाल में हम लोग उतर के जाएंगे। और वहाँ पर देखो बाइक वहाँ पर खड़ी हुई है, तो उस बाइक के पास तक के हमको जाना है। देखो वो खड़ी है नीचे बाइक, और बहुत हाइट में हम लोग आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग नीचे, आराम से जाना होगा। तो दोस्तों हम लोग चल दिए हैं वाटरफॉल की तरफ में, आप लोग को डैम दिखाकर। तो चलिए वाटरफॉल को भी एंजॉय करिए, और यहाँ का व्यू मस्त है तो इसको भी एंजॉय करिए। तो दोस्तों देखिए डैम के पास से आ गए हैं, वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी हैं और इस थोड़े से नाले को हम लोग नक के आ गए हैं। और देखो संजू भाई आगे आगे चल रहे हैं और मैं यहाँ पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं वाटरफॉल। देखो यहाँ पे कुछ लोग मछली मार रहे हैं, और ये इसको देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ये वाला व्यू। आवाज़ सुनिए इसका। तो हमारे सब्सक्राइबर लोगों के लिए और जितने भी लोग हमारे चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के लिए कुछ एक खास है वाटरफॉल। देखो और देखिए दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर मछली मार रहे हैं लोग। वहाँ पर आगे देखो
आप लोग को और जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से पानी का बहाव कितना ज़्यादा है और वहाँ पर नीचे साइड में देखो गले से हो रहा है पानी, लेकिन ये लोग मछली मार रहे हैं कुछ इस तरीके से। और देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ का जो व्यू आप लोग को दिख रहा है ये धुआंधार से कम नहीं है। जबलपुर में आप लोगों ने सुना होगा कि धुआंधार वाटरफॉल है, तो सेम उसी के तरह देखो कितना तेज बहाव है। और देखो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर से कैसा पानी आ रहा है। देखिए वाटरफॉल हो तो कुछ इस तरीके से, देखिए कितना एंजॉय करिए दोस्तों इसको। तो जबलपुर में हमारा है धुआंधार भेड़ाघाट, तो सेम उसी के तरह से यहाँ पर भी वाटरफॉल आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये व्यू आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर देना दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब घर की ओर। और ये जो व्यू दिख रहा है वो आप लोग देख ही सकते हो, और हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप लोग को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, ऐसा मेरा सोचना है। और सामने साइड में ये दिख रहा है डैम, और इसका वेस्ट वियर से जो पानी आ रहा है उसका यहाँ पर बना हुआ है वाटरफॉल। तो एंजॉय करिए आज के ब्लॉग को और चलिए चलते हैं हम लोग घर की ओर, और रास्ते का व्यू दिखाते हुए हम लोग पहुँचते हैं घर। तो दोस्तों बड़ा वाला वाटरफॉल तो देख के आ ही गए हैं, और यहाँ पर छोटा वाटरफॉल भी है, तो इसको भी हम लोग क्यों छोड़ें, इसको भी हम आपको दिखा ही देते हैं। देखो गजब, ये तो और अच्छा है, ये देखो। तो दोस्तों ये होता है दिन कि आप कुछ भी नहीं सोचते हो और एक से एक चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। देखो मस्त। वहाँ से स्टार्ट होगा, पहला दूसरा तीसरा। तो देखिए दोस्तों हम लोग लौट रहे थे और फुल्की खाकर अभी थोड़ी सी आगे ही बढ़े थे, तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया। देखो डंपर की वजह से, डंपर यहाँ पर किनारे पे मिट्टी डाल रहा है। आगे साइड में 2 बस खड़ी हुई हैं, मवेशियाँ हैं। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो वहाँ पे बस भी खड़ी हुई है और डंपर डाल रहा है। देखो 2 बस खड़ी हुई हैं, एक वाइट कलर की बस है और एक उसके पीछे लगी हुई है आकाश वाली बस। देखो एक बस तो निकल रही है, उसके पीछे एक और बस है। देखो एक बस तो ये निकल गई रोहानी, और एक पीछे से एक और बस आ रही है, वो देखिए। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अपने एरिया पे, और यहाँ पर आके देखो समोसे खा रहे हैं और पानी बाहर गिर रहा है। और अभी अंदर हम लोग समोसे खाएंगे, फिर उसके बाद में कुछ मार्केटिंग करेंगे, फिर घर निकलेंगे। दोस्तों मैं घर आकर पहुंच चुका हूं, और आज जो मज़ा आया मेरे को वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था, और जो मैं एक्साइटेड था वो भी बहुत ही ज़्यादा था। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस ब्लॉग को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक टेक केयर, बाय बाय।